नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भागलपुर में बढ़ते क्राइम पर पुलिस मुख्यालय की बैठक, साइबर अपराधी पर अंकुश लगाने पर चर्चा। बगा में अतिक्रमणकारियों पर रेलवे का चला डंडा, स्टेशन के पास अतिक्रमण को हटाया गया। मुजफ्फरपुर के सरैया में बाढ़ पीड़ितों ने शुरू किया अनशन, बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली सहायता राशि। और अरिया के फारबिसगंज में स्कूल की फीस माफ करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई छात्रों को आई चोटें। अपने 18 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआई का धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मोतिहारी में जल जमाव से परेशान ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, बारिश ने गांव को तालाब में बदला। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन, सरकार से बाढ़ का अस्थायी समाधान करने की अपील। सीतामढ़ी के डुमरा में बाइक सवार अपराधियों ने लूटे रुपए, बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहा था व्यक्ति। मुजफ्फरपुर के एसकेजे लॉ कॉलेज में छात्र छात्राओं का हंगामा, अवैध वसूली को लेकर कॉलेज के मेन गेट पर किया प्रदर्शन। बेतिया के नरकटियागंज में भूमि विवाद में हिंसक झड़प, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा में दहेज में बुलेट बाइक नहीं देने पर विवाहिता को घर से निकाला, परिजनों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। सहरसा में मां की ममता हुई शर्मसार, नवजात को खेत में छोड़कर मां फरार। भागलपुर के गोरडी में दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, रविवार को किशोरी के साथ हुआ था दुष्कर्म। पटना में 50 साल के शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। भागलपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, मिनी ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त। बांका में उत्पाद विभाग ने जब्त की गई शराब को किया नष्ट, अलग अलग इलाके से जब्त की गई थी शराब। भागलपुर के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े 28 साल के एक युवक की हत्या, बदमाश गोली मारकर मौके से फरार। पुणे के गुलाबबाग सिंगिया बस्ती में भीषण डकैती, 15 की संख्या में बंदूकधारियों ने घर में की लूटपाट। भभुआ में 250 लाइसेंसी हथियार का किया गया सत्यापन, चुनाव को देखते हुए किया जा रहा सत्यापन। किशनगंज में चुनाव से पहले लाइसेंसी आर्म्स की जांच जारी, बहादुरगंज में अंचलाधिकारी ने की जांच। मारपीट के एक पुराने मामले में बीजेपी ग्रामीण प्रखंड अध्यक्ष गिरफ्तार, संजय यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गोपालगंज के थावे में गैस सिलेंडर में आग से हड़कंप, ठेले पर चाय पकौड़ी बनाने के दौरान लगी आग। छपरा के अमनौर में बाढ़ पीड़ितों ने सीओ और बीडीओ के खिलाफ किया प्रदर्शन, सैकड़ों लाभुकों के खाते में नहीं आए हैं पैसे। लखीसराय के हलसी में गाड़ियों से पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथ दबोचा। पटना सिटी के मालसुला में पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटकाट का किया खुलासा, 12 अगस्त को रामकृष्ण नगर में हुई थी 6 लाख की लूट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की भागलपुर जिला विधिक संघ के वकीलों पर कार्रवाई, जवाब नहीं देने वाली की लिस्ट तैयार। अरवल में भू राजस्व विभाग ने लगाया शिविर, ग्रामीणों को भूमि बंदोबस्ती और नए नक्शे को लेकर दी जानकारी। गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान, रिया को बचाने के लिए खेला जा रहा इमोशनल कार्ड। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वैशाली के शाहपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम, नम आंखों से दी लोगों ने अंतिम विदाई। वैशाली के अंजन पीर चौक पर भी रघुवंश प्रसाद सिंह को लोगों ने दी श्रद्धांजलि, वैशाली के लिए किए गए उनके कामों को किया याद। पटना सिटी में रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, फतुहा में राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताई शोक संवेदना। रघुवंश बाबू को कैमूर में एलजेपी ने दी श्रद्धांजलि, बिहार में राजनीति को हुई बड़ी क्षति। दानापुर के दीघा में रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। नवादा में आरजेडी ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, रघुवंश बाबू ने अपने आखिरी दिनों में जो खत लिखे थे उस पर शुरू हो चुका है काम। रघुवंश बाबू के लिखे गए चिट्ठियों पर आरजेडी नेता भाई बीरेंद्र का बयान, आईसीयू से कोई नहीं लिख सकता चिट्ठी, पत्रों के पीछे नीतीश कुमार की साजिश। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एनडीए को रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर सियासत नहीं करने की सलाह दी, कहा रघुवंश और लालू के रिश्ते विवादों से परे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी को लेकर उठाए सवाल, जबरन चिट्ठी लिखवाने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का पलटवार, रघुवंश बाबू को
जीते जी आरजेडी ने नहीं दिया सम्मान, अब निधन के बाद भी टिप्पणी करने वाले हो जाएंगे बर्बाद। आरजेडी पर जेडीयू का भी पलटवार। जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार का बयान, उनकी चिट्ठी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को आनी चाहिए शर्म। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामजी दास ऋषिदेव का निधन। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ आरजेडी में हुए थे शामिल। सासाराम में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने निकाला जुलूस, सरकार से भूमि सुधार कानून लागू करने की मांग। बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गर्दनीबाग में छात्रों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बांका विधानसभा क्षेत्र में नए सड़क और सड़क निर्माण का कार्य जोरों पर, 10 सड़कों का पुनर्निर्माण का काम शुरू। नालंदा में जेडीयू नेत्री ममता देवी ने की पूजा अर्चना। ममता ने सीएम नीतीश के काम की प्रशंसा की। राज्यसभा में एनडीए की बड़ी जीत। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश एक बार फिर बने राज्यसभा के उपसभापति। पटना में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक। पटना में अधिकारियों के साथ हुई चर्चा। चुनाव आयोग की टीम का मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के साथ बैठक। तिरहुत, दरभंगा और कोसी प्रमंडल के 12 जिलों के अधिकारी शामिल। चुनाव की तैयारियों को लेकर रोहतास में बैठक। डीएम और एसपी के साथ सभी प्रखंड के बीडीओ रहे मौजूद। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में बीजेपी को चुनाव प्रचार के लिए किसी स्टार की नहीं है जरूरत। विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा में सरगर्मी तेज। जेडीयू ने शुरू की रथ यात्रा। फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू की तरफ से मिलन समारोह का आयोजन। आरजेडी और सीपीआई-एमएल के कई नेता जेडीयू में शामिल। भागलपुर के कहलगांव में सुभाष यादव अपने समर्थकों के साथ एलजेपी में हुए शामिल। पार्टी के प्रधान महासचिव शहनवाज कैफी ने दिलाई सदस्यता। पूर्णिया में एलपीजी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। 7 मई से 2 सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार उतारने की मांग। पटना में हलवाई समाज ने की बैठक। जनसंख्या के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की मांग। कैमूर के लबेदाहा गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। सड़क नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी। चुनाव को लेकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के ऑफिस के बाहर भीड़, लेकिन कई पार्टियों के ऑफिस में पसरा सन्नाटा। 17 सितंबर को युवा कांग्रेस की बेरोजगारी यात्रा। युवा रोजगार पर सरकार से सवाल। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी चंपारण के लौरिया सीट पर ठोकी दावेदारी। फिलहाल बीजेपी के विनय बिहारी लौरिया के विधायक हैं। शेखपुरा में सीपीआई की जिला परिषद की बैठक। महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने बेगूसराय के बरियारपुर में मध्य विद्यालय के मुख्य द्वार का किया शिलान्यास। अरवल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर साक्षरता कर्मियों की बैठक। डीएम ने महिलाओं और नए वोटरों को प्रोत्साहित करने को कहा। 20 सूत्री मांगों को लेकर बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की आज से बेमियादी हड़ताल। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरी सेवाएं बाधित थे। पटना की 0 माइल पर ट्रक चालकों का प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। ट्रक ऑनर्स की हड़ताल का समस्तीपुर में भी दिखा असर। एनएच 28 पर ट्रकों की लगी लंबी कतार। सासाराम में भी 20 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल। NH2 पर ट्रकों को खड़ा कर प्रदर्शन। खगड़िया में भी हड़ताल पर गए ट्रक मालिक। सरकार पर मनमानी का लगाया आरोप। शेखपुरा में भी ट्रक मालिकों ने किया चक्का जाम। शेखपुरा बरबीघा सड़क मार्ग पर यातायात रहा प्रभावित। औरंगाबाद में ट्रक मालिकों ने NH2 को किया जाम। दोनों तरफ गाड़ियों की लगी लंबी कतार। गोपालगंज में भी ट्रक मालिकों ने किया चक्का जाम। NH 28 पर कई किलोमीटर तक लगी रही वाहनों की कतार। बेगूसराय में ट्रक एसोसिएशन ने किया चक्का जाम। 31 मार्च तक परमिट की अवधि बढ़ाने की मांग। लखीसराय में ट्रक मालिकों ने चक्का जाम कर किया व्यापक सर्च। आरजेडी नेता भी ट्रक मालिकों के समर्थन में उतरे। भागलपुर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल। ट्रक मालिकों ने किया प्रदर्शन। रोहतास के करगहर में किसान महासभा से जुड़े किसानों ने मनोहर लाल खट्टर का फूका पुतला। किसान रैली में लाठीचार्ज का किया विरोध। पूर्णिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। औरंगाबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत। खेत में जाने के दौरान लगा करंट। भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर पर धोखाधड़ी का आरोप। फिल्म के प्रोड्यूसर और लेखक ने कोर्ट में लगाई न्याय की गुहार। मधुबनी में सुमो ट्रक की टक्कर में 3 की मौत। पिपरौलिया के पास NH 57 पर हादसा।
लखीसराय में सड़क हादसे में मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। निजी क्लिनिक के मकान मालिक की पिटाई पुलिस ने बचाया। अररिया में युवक की खूंटे से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। युवक पर लड़की को भगाने का आरोप। गया में एक बच्चे के गले से सोने का लॉकेट छीनकर भाग रहे एक साइकिल सवार को ग्रामीणों ने पकड़ा। जमकर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। नवगछिया में करंट से सिमरा के रॉबिन कुमार की मौत। इलाज में लापरवाही को लेकर नाराज परिजनों का अस्पताल में हंगामा। औरंगाबाद के वरुण में घर में आग लगने से गंभीर रूप से झुलसा युवक। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के दाऊद नगर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में स्पिरिट, पैकिंग मशीन, रैपर समेत देशी शराब बरामद। जमुई नगर थाना के डुंडो गांव में रास्ता विवाद को लेकर मारपीट। चौडीहा पंचायत के सरपंच प्रमोद यादव समेत 4 लोग घायल। बांका में जब्त भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया। भागलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। फीस को लेकर दबाव बनाने का आरोप। पटना के गर्दनीबाग में बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ का प्रदर्शन। रिजल्ट की मांग। गोपालगंज में देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समाया मजरिया मिडिल स्कूल भवन का शौचालय। स्कूल भवन पर मंडरा रहा खतरा। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में 1.5 महीने से जमा है बाढ़ का पानी। घरों से निकलने के लिए चचरी पुल का सहारा। सिवान के जिड़ादई के सिजाहनी में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। रोहतास के खुरमाबाद में 32 मवेशियों से लदे कंटेनर को पुलिस ने जब्त किया। ड्राइवर और सहायक भी गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर रेलकर्मी की मौत। पूर्वी केबिन के पास रेल ट्रक की मरम्मती के दौरान हादसा। वैशाली के भगवानपुर में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से अनाज लूटने की लगी होड़। रोकने पर एसडीओ से भिड़े ग्रामीण। औरंगाबाद के वरुण में बीते 7 दिनों से लापता 6 साल के रिया का पटना केनाल से मिला शव। पुलिस ने नहर में डूबने से जताई मौत की आशंका। छपरा के तरैया पोखरेड़ा मुख्य सड़क पर बाइक की टक्कर से महिला की मौत। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। सासाराम के लेरुआ में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत। बक्सर के कल्याणपुर के छोटकुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। सासाराम के दलेलगंज में महिला का शव बरामद। पुरानी रंजिश में महिला के रिश्तेदार पर ही हत्या का आरोप। बाढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग। एक शख्स की मौत। सिवान में अपराधियों ने 2 लोगों पर किया चाकू से हमला। एक की मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में। भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर शॉर्ट सर्किट से 2 रेडीमेड दुकानों में लगी आग। लाखों के नुकसान का अनुमान। पटना के गर्दनीबाग में बिहार राज्य सिंचाई विभाग मौसमी कर्मचारियों संघ का प्रदर्शन। सेवा नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर नारेबाजी। पूर्णिया के धमदाहा ब्लॉक ऑफिस के पास तेज हवा और बारिश से गिरा विशाल पेड़। घंटों तक आवागमन रहा प्रभावित। बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल करीम अंसारी पर गलत तरीके से ट्रस्ट बनवाकर मदरसा को मान्यता देने का आरोप। कटिहार के समेली ब्लॉक में 2 पंचायत भवन का शिलान्यास। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने किया शिलान्यास। मुंगेर के संग्रामपुर में किसानों ने खेत से अवैध बालू खनन को लेकर की बैठक। पलामू के हैदरनगर प्रखंड के भेसना गांव में लोगों ने प्रशासन को दिखाया आईना। लखीसराय में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चलाया स्वच्छता अभियान। कटिहार के मणिमहारी कन्या मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल विनोद कुमार का जोरदार स्वागत। छपरा में शिक्षक दिवस पखवाड़ा को लेकर रोटरी क्लब ने समारोह का किया आयोजन। मुंगेर के मौजमपुर ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा का किया अनावरण। खगड़िया में जेडीयू से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के खिलाफ खोला मोर्चा। मुंगेर में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी के वंशवाद पर बोला हमला। दानापुर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई को लेकर तैयारी में जुटे नेता। रोहतास के नासरीगंज में सफाई कर्मियों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान। दमोह शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर 1 साल पहले खरीदे गए 18,000 डस्टबिन। भोजपुर के पियनिया गांव के कार्तिक शर्मा लकड़ी के एक टुकड़े पर करते हैं शानदार कारीगरी। सिवान में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जिरादेई में बालिका कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन। धनबाद के डुमरियाटांड में अपराधियों ने मछली विक्रेता के ऑफिस में घुसकर की लूटपाट। लैंड म्यूटेशन बिल पर बंधु तिर्की के बाद बाबूलाल का ऐलान। सड़क से सदन तक करेंगे आंदोलन।
धनबाद में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के करीबी के घर गोलीबारी। चतरा के डहुरा गांव में पारिवारिक विवाद में बहू ने ससुर की गला दबाकर हत्या की। चक्रधरपुर में दो गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में दो छात्र सौरभ कुमार और अमन पांडे घायल। चतरा के बौदाडीह गांव में तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत। पाकुड़ में एक व्यक्ति ने जमीन का मुआवजा को लेकर कोयला ढुलाई किया ठप। गुमला के सिसे और बरनो थाना क्षेत्र में दो जंगली हाथियों का उत्पात। गुमला में आए 3 गाड़ियों की चपेट में आने से मवेशियों की हो रही मौत। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सर्वेश्वर को मिला जिंदा होने का सबूत। गुमला में नक्सली के खिलाफ ग्रामीणों ने खुद खोला मोर्चा। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने दंपति की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अर्धनिर्मित भवन के टंकी से एक युवक का शव बरामद। सरायकेला के सिंधुकोपा गांव में नल के पानी को लेकर विवाद। गुमला में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, सदर थाना क्षेत्र के टोटो के पास की घटना। जमशेदपुर में बेखौफ चोर, पुलिस को खुलेआम देना चुनौती, उपायुक्त और एसएसपी कार्यालय से सटे पोस्ट ऑफिस में चोरी। सीधी बहाली की मांग पर तीसरे दिन भी रांची के मोहराबादी में डटे सहायक पुलिसकर्मी। जामताड़ा में नाला के चकनायापारा से लेकर अफजलपुर तक 22 किलोमीटर की सड़क जर्जर। गढ़वा में एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाने गाड़ियों की जांच में जुटे। रद्द होंगे रांची सहित कई जिलों में आवास के आवंटन, झारखंड आवास बोर्ड की राय पर सरकार जल्द ले सकती है फैसला। लोहरदगा में कुडू प्रखंड के चंदलाशो गांव में आजादी के बाद पहली बार लाया गया सोलर वाटर सप्लायर। अरुणाचल प्रदेश में गया के अलीपुर के केसपा गांव के रोशन कुमार शहीद। मोतिहारी के एक सरकारी स्कूल से भारी मात्रा में शराब जब्त। कैमूर में नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ। दुनिया में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत को लेकर हंगामा। फुलवारी शरीफ के खानका मोड़ के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या। खगड़िया के अलग अलग वार्ड में होकर सड़क और नाले का निर्माण। अररिया के सिकटी प्रखंड के पकड़िया में पुल निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान। मोकामा में एसडीएम सुमित कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। लखीसराय में खेत में पटवन के दौरान एक व्यक्ति की मौत। मुंगेर में फरार नक्सली सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। बेतिया में कलवार चीना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन। सासाराम में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की हड़ताल जारी। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। भागलपुर में जल जमाव की समस्या को लेकर एक युवक ने 5 घंटे तक पानी में किया प्रदर्शन। कटिहार के बरारी रेफरल अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा। समस्तीपुर में एक युवक का दोस्त के घर से मिला संदिग्ध हालत में शव। गया के विष्णुपद थाना के रामसागर में घर के आगे बाइक की चोरी। बिहटा में आरएलएसपी ने शिक्षा में सुधार को लेकर निकाला मशाल जुलूस। हैदराबाद के तर्ज पर सुपौल में हर जगह लगे रहे सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। भागलपुर पुलिस का शराब माफियों पर शिकंजा, भूसे में छिपाकर ले जा रहे विदेशी शराब को पकड़ा। जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही शराब को किया जब्त। गोवा के शिवपुर में ऑटो पलटने से 12 यात्री घायल, 2 घायल को वाराणसी किया गया रेफर। रोहतास के सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का नहीं हो रहा पालन। भभुआ में 2 बाइक की सीधी टक्कर में गई महिला की जान। वैशाली के बहुआ में पोखर में डूबने से 20 वर्षीय युवक की मौत। रोहतास के बढ़िया में गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत। पूर्णिया में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत को लेकर हंगामा। फुलवारी शरीफ के खनका मोड़ के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या। खगड़िया के अलग अलग वार्ड में होगा सड़क और नाले का निर्माण। आरा के जमीरा गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। खगड़िया के बेलदौर थाना के भैंसाडीह गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। भागलपुर के जगदीशपुर में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने पत्नी और उसके भाई पर किया चाकू से हमला। सुपौल के मरौना में नाव हादसे को लेकर ग्रामीणों का सड़क जाम। खगड़िया में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन जारी।
रोहतास के डालमिया नगर के मकराइन के पास सोन नदी से शव बरामद। छपरा के मठौरा में पंचायत राज पदाधिकारी मनोज कुमार का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत ने क्षेत्र के कई इलाकों का किया दौरा। कटिहार में 32 जगहों पर एक साथ पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन। मुंगेर के साफियाबाद में युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। दरभंगा के थलवारा स्टेशन परिसर में बुजुर्ग का मिला शव। सिवान में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त, गाड़ी को मॉडिफाई कर बनाया गया था तहखाना। शराब तस्कर के खिलाफ मनिहारी पुलिस की कार्रवाई, शराब के साथ बाइक सवार को दबोचा। नवादा के वरसालीगंज थाना के चकलबाग गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी। नवादा नगर थाना में जब्त की गई हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट। सासाराम में छापेमारी में जब्त शराब को गुल्ली पहाड़ी पर किया गया जब्त। गोड्डा में जिला परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, ओवरलोडेड 4 ट्रकों को किया जब्त। डेला थाने से आरोपी को फरार और गिरफ्तारी की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। सिवान के नगर थाने में चोरों का आतंक, फतेहपुर स्थित राजेश्वरी दवा दुकान का शटर तोड़कर लैपटॉप और बाइक की चोरी। बक्सर के जरग्यावा में एक कमरे में मिला किसान दंपति का शव। फुलवारी शरीफ में साइकिल दुकान में लगी भीषण आग। दरभंगा में बाढ़ का पानी निकलने के बाद भी कई मोहल्लों की स्थिति नारकी है। भागलपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मधुबनी में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन को बड़ी कामयाबी, 82 बोरा चावल बरामद। गुमला सदर प्रखंड के जवाहर नगर में बिजली के पोल में लगे बक्से में अचानक लगी आग। सरायकेला के आदित्यपुर बस्ती में पेयजल आपूर्ति की मेन लाइन पाइप क्षतिग्रस्त होने से पेयजल आपूर्ति ठप। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 92,071 नए केस। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1,137 नए मामले। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।